भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। बाबा के 11 वचनों में से ये बहुत ही एक प्यारा वचन बाबा ने खुद कहा है कि जितने भी तुम्हारे कष्ट होंगे, जितने भी तुम्हारे दुख तकलीफ़ें होंगी, उस सब का जो भार होगा वो मेरे ऊपर होगा, और जो भी मैं वचन तुम्हें दूंगा, मेरा वचन कभी असत्य नहीं होगा, यानी कि मेरा वचन हमेशा सत्य होगा। ओम साई राम। मैं कनव साईं आप सभी साईं भक्तों का एहसास है साईं के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, और मैं आशा करता हूं बाबा की ही कृपा से कि आप सभी साईं भक्तों को बाबा के व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और आप सभी साईं भक्त बहुत प्यार दे रहे हैं व्लॉग्स को। तो मैं उन सभी साईं भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो भी व्लॉग्स बना रहे हैं आप सभी साईं भक्तों के लिए ही बना रहे हैं, ताकि हर एक जानकारी बहुत ही बारीकी से देना चाहते हैं और आपको भी पता होना चाहिए बाबा के बारे में। तो आज का जो व्लॉग है, व्लॉग 9, वो है बाबा की धुनीमयी। और व्लॉग शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेंगी व्लॉग्स की। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जितने भी व्लॉग्स आएंगे बाबा के, आप वो व्लॉग्स का आनंद ले सकते हैं बाबा की ही कृपा से। तो व्लॉग 9 जो है आज बहुत ही प्यारा ये व्लॉग है बाबा की धुनीमयी। जी हाँ, कौन नहीं जानता बाबा की धुनीमयी को। बाबा की धुनीमयी ने न जाने कितने भक्तों के कष्ट को हरा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि बाबा ने धुनी कैसे जलाई। आप सभी साईं भक्त जब बाबा के समाधि मंदिर यानी कि बाबा के दर्शन करते हैं, तो आप जब बाहर आते हैं तो आप नीम वृक्ष के नीचे जो गुरु स्थान है आप देखते हैं, उसी गुरु स्थान के नीचे बाबा के समय में 4 दीपक जला करते थे गुरु स्थान में। जी हाँ, और जो वो गुरु स्थान में जो 4 दीपक जला करते थे उस समय, उन 4 दीपकों की ज्योति से ही बाबा ने धुनी जलाई। जी हाँ, और आज वो धुनी बाबा की द्वारका माई में, मस्जिद माई में जल रही है। और मैं आपको बता दूं, बाबा को धुनी से इतना प्यार था कि बाबा जहाँ जाते थे वहाँ पे बाबा धुनी जलाया ही करते थे। एक तो बाबा ने द्वारका माई में धुनी जलाई, और मैं आपको बता दूं नीम वृक्ष के नीचे जब बाबा बैठा करते थे तो वहाँ पे भी बाबा की धुनी थी। अब आप कहिए कि सोचेंगे कि हमने तो ऐसा कहीं सुना ही नहीं है कि बाबा नीम वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वहाँ पे बाबा ने धुनी जलाई। लेकिन अब आपको उस चीज़ का ध्यान आएगा, वो ये है कि जब आप गुरु स्थान के दर्शन करते हैं, जो समाधि मंदिर से हम बाबा के दर्शन करने के बाद नीम वृक्ष के नीचे जो गुरु स्थान है दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद ऑपोजिट साइड में क्या है, बाबा की धुनी जो स्टैंड एकदम जो है कवर की हुई है, स्टैंड लगाकर पूरी कवर की हुई है, तो वो बाबा की धुनी ही तो है। वो धुनी वहाँ क्यों है? क्योंकि बाबा नीम वृक्ष के नीचे बैठा करते थे और वहीं बाबा धुनी जलाया करते थे, इसलिए वो धुनी वहाँ भी है, क्योंकि बाबा को धुनी से बहुत लगाव था। और ऐसे ही एक बाबा के ही किसी भक्त ने पूछा बाबा से कि बाबा आप धुनी क्यों जलाते हैं? तो बाबा ने उस भक्त को बहुत ही एक प्यारा उत्तर दिया, एक बहुत ही प्यारा आंसर बाबा ने उस भक्त को दिया और कहा कि जब तक ये संसार रहेगा ये धुनी ऐसे ही जलती रहेगी और ऐसे ही हर भक्तों के कष्टों को हरा करेगी। बाबा सूर्य उदय से पहले धुनी माई का चिंतन किया करते थे, और मैं आपको बता दूं बाबा दक्षिण दिशा की तरफ बैठा करते थे धुनी माई की तरफ मुख करके, और उस समय सूर्य उदय से होने से पहले धुनी माई का ही वो चिंतन किया करते थे। और जब बाबा भिक्षा मांगने जाते थे, और बाबा मैं आपको बता दूं बाबा का रहन सहन, बाबा चोला पहनते थे, जो आज भी बाबा के समाधि मंदिर जो है वहाँ पे म्यूजियम बना है, वहाँ पे बाबा की हर चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तो म्यूजियम भी खुल चुका है शिरडी में। तो बाबा एक चोला पहनते थे और एक झोला लटकाते थे, और एक टीन का जो बर्तन था जिसमें बाबा भिक्षा मांगने थे, एक तो लोटा भी, बाबा एक टीन का इतना बड़ा लोटा भी हुआ करता था, और एक बर्तन भी था जिसमें बाबा भिक्षा मांगने जाया करते थे। और जो भी भक्त बाबा को भिक्षा दिया करता था प्यार से, बाबा जब द्वारका माई में आते थे, तो जब वो जो भी भक्त ने भिक्षा दी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने रोटी दी, तो बाबा जब वो रोटी खाने लगते थे तो वो पहले खुद रोटी नहीं खाते थे, सबसे पहले धुनी माई को भोग लगाया करते थे, यानी कि बाबा एक निवाला तोड़कर धुनी माई के अंदर डाल दिया करते थे, उसके बाद वो भोजन किया करते थे। और जब बाबा भोजन किया करते थे, मैं आपको बता दूं जीव जंतुओं को भी बाबा भोजन वितरण किया करते थे, क्योंकि बाबा सिर्फ एक निवाला खाते थे, और उसके बाद सारा का सारा जो भोजन होता था वो भक्तों में बांटा जाता था या जीव जंतुओं में बांट दिया जाता था। और कुछ जो बाबा के पुराने वस्त्र हुआ करते थे, वो पुराने वस्त्र बाबा धुनी माई में ही
डाल दिया करते थे। ये क्यों डालते थे ये तो बाबा की बाबा ही जाने। और धुनी माई का क्या अर्थ है? धुनी यानी कि धुनी का ही क्या अर्थ है? धुनी क्यों कहते हैं हम? धुनी का अर्थ देखिए बहुत ही एक साधारण सा अर्थ है इसका। धुनी माई को धुनी इसलिए कहा जाता है, यानी कि धुनी हम क्यों कहते हैं? हम तो कुछ और भी कह सकते हैं। हम तो फॉर एग्जांपल ये कह सकती हैं कि बाबा ने यहाँ पे आग जलाई है, लेकिन हम उसको हम धुनी क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतीय धर्मों के हिसाब से धुनी एक पवित्र स्थल मानी जाती है, यानी कि जहाँ बाबा ने वो धुनी जलाई है वो धुनी वहाँ से नहीं हट सकती है। जैसे आप घर में अगर हवन करवाते हैं, हवन कुंड में आप अगर हवन करवाते हैं या आप लकड़ियाँ वहाँ पे लगाते हैं और वो लकड़ियाँ जलाते हैं, तो आप उस जो लकड़ियाँ जली हुई लकड़ियों को आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही बाबा की धुनी है, बाबा की धुनी को यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं किया जा सकता था, यानी कि जहाँ बाबा की धुनी जल रही है वो वहीं जलती रहेगी, इसलिए उसका मतलब होता है धुनी। और मैं आपको बता दूं, बाबा की धुनी माई की साफ सफाई राधा कृष्ण माई जी किया करती थी। जी हाँ, बाबा की धुनी माई की साफ सफाई राधा कृष्ण माई जी किया करती थी। अब साफ सफाई कैसे किया करती थी? जैसे मैं आपको बता दूं कि जब धुनी माई को साफ करना होता था तो एक दिया राधा कृष्ण माई जी वो धुनी में से ही एक दिया जला के रख देती थी, जिसे अखंड कहा जाता है। और धुनी माई को मैं आपको बता दूं कि अखंड धुनी भी कहा जाता था। जी हाँ, और आज भी कहा जाता है, क्योंकि जब राधा कृष्ण माई जो बाबा की धुनी साफ करती थी, जब बाबा चावड़ी में जाया करते थे, तो राधा कृष्ण माई ही बाबा की मस्जिद माई की पूरी उस समय साफ सफाई की देखभाल किया करती थी। और जब बाबा की धुनी जब राधा कृष्ण माई बाबा की धुनी साफ कर दिया करती थी, तो वो दिया वहाँ पे बाबा की धुनी में जला दिया करती थी और वही धुनी फिर से प्रज्वलित हो जाया करती थी। और अखंड धुनी बाबा की इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबा की धुनी 2400 घंटे, चाहे बारिश हो, तूफान हो, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, बाबा की धुनी बाबा के समय से लेकर आज भी बाबा की धुनी जलती आ रही है। आप जो शिरडी गए हैं, सुबह आपने कांकड़ आरती जिन भक्तों ने अटेंड करी है, आपने ये देखा होगा कि अब तो काकड़ आरती का समय चेंज हो गया है। सुबह 5:15 बजे के आसपास बाबा की काकड़ आरती की जाती है, लेकिन पहले जो समय था बाबा की काकड़ आरती का 4:30 बजे, तो उस समय बाबा की जो द्वारका माई है उसकी छत पर एक चिमनी सी लगी है। उस चिमनी में से सुबह सुबह जो धुआं निकलता है, और जब वो धुआं आता है पूरी द्वारका माई से लेकर चावड़ी से लेकर पूरी शिरडी में धुनी माई का वो धुआं फैल जाता है, और हम खुलकर सांस लेते हैं कि ताकि वो धुआं हमारे शरीर के अंदर जाए और हमारे शरीर के अंदर जितने भी कष्ट हैं, जितने भी रोग हैं, वो धुएं के प्रति हवा में चले जाएं। ये एक भक्त का भाव है। और आपको बता दूं, उस धुनी में जो राख है, उस राख को क्या कहा जाता है? विभूति। वो विभूति बाबा की एक ऐसी विभूति है जिसने ना जाने कितनों के इलाज करे हैं, ना जाने कितने भक्तों को ठीक करा है, कितनों के कष्टों को हरा है। और ऐसा ही एक कष्ट एक बच्चे को हुआ। जी हाँ, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक बाबा के बहुत ही प्यारे चमत्कार। आपको मैं यहाँ पे बाबा का बताने वाला हूँ कि बाबा ने कैसे चमत्कार किया, कैसे बाबा की विभूति चमत्कारिक साबित हुई। नासिक के मालेगांव शहर में एक डॉक्टर का परिवार रहता था, और उस डॉक्टर के बेटे को तपेदिक था, यानी कि टीबी की बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी अपने बेटे को, इलाज जितना हो सका करवाया, लेकिन डॉक्टर के बेटे को फर्क ही नहीं पड़ा। उसका तपेदिक यानी कि टीबी की बीमारी बढ़ती चली गई। तो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर के मित्र जो थे, डॉक्टर के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने डॉक्टर को सजेस्ट करा, और डॉक्टर के कुछ परिवार के सदस्यों ने भी डॉक्टर को कहा कि आप अपने बेटे को शिरडी के साईं बाबा के पास ले जाओ। लेकिन डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी साधु फकीर को नहीं मानता। मैं इसे और एक अच्छे अस्पताल में ले जाऊंगा, तो वहाँ मैं इसका इलाज करूंगा। लेकिन फिर भी सभी ने डॉक्टर को कन्विंस करा, यानी कि डॉक्टर से कहा कि नहीं, आप एक बार लेके जाइए और आपका बेटा वहाँ जाके ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं ले जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर और डॉक्टर की बीवी और उनका बच्चा जिसको तपेदिक था, वो बाबा की नगरी शिरडी आए। और जब वो बाबा की नगरी शिरडी आए, बाबा की मस्जिद माई में यानी कि द्वारका माई में वो आए, उन्होंने बाबा के श्री चरणों में अपने बेटे को वहाँ पे बिठाया, और बाबा ने उनके बेटे को ऐसे देखा जैसे माँ एक अपने बच्चे को देखा करती है। बाबा उनके बेटे को बहुत ही प्यार से निहारने लगे, और बाबा ने उनके बेटे के सर पे ऐसे हाथ फेरा, और बाबा ने उनको विभूति दी और उनको ये कहा कि इसे जहाँ पे रोग है वहाँ पे लगा दो, और आपका बेटा 7 दिन तक ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर तो नहीं मानते थे इन चीज़ों को, लेकिन ठीक है, उनकी बीवी जो थी वो थोड़ी धार्मिक प्रभाव की थी, तो इसलिए
बीवी ने जो बाबा ने कहा उन्होंने वही किया, उनकी वाइफ ने वही किया जैसा बाबा ने कहा। और जैसे उन्होंने 7 दिन तक बाबा की विभूति लगाई उस रोगी को जहाँ उसका रोग था, उनका बच्चा बाबा की कृपा से एकदम स्वस्थ हो गया। डॉक्टर ये देखकर बहुत हैरान हुए कि कहाँ उनकी इतनी महंगी दवाइयों से भी, इतने अच्छे अस्पतालों में से भी उनका बेटा ठीक नहीं हुआ, और एक विभूति बाबा की जिसने 7 दिन के अंदर उनके बेटे को ठीक कर दिया। तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि बाबा की विभूति कितनी चमत्कारिक है, क्योंकि बाबा का वचन मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। बाबा के वचन, यानी कि बाबा ने जो वचन दिया था कि 7 दिन के अंदर आपका बेटा स्वस्थ हो जाएगा, और 7 दिन के अंदर ही उनका बेटा ठीक हुआ, यानी कि बाबा का वचन झूठा नहीं गया। और भार तुम्हारा मुझ पर होगा, यानी कि जो वो रोगी था, जो बच्चा जिसको तपेदिक था, बाबा ने अपने ऊपर वो कष्ट लिया। तो बाबा यही हमें बताते हैं कि बाबा, आप खुद सोचिए कि बाबा को कितनी तकलीफ होती होगी कि जब बाबा हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। आप खुद सोचिए। तो इसलिए बाबा ही हमारे लिए सब कुछ है, और बाबा की ही कृपा से ही आज हम स्वस्थ हैं सभी, और बाबा की ही कृपा से आज हम बाबा के श्री चरणों में हम सेवा कर रहे हैं। तो बाबा के कभी भी वचन असत्य नहीं होते, सत्य होते हैं। और जब डॉक्टर का बेटा ठीक हुआ तो डॉक्टर ने बाबा के श्री चरणों में एकदम वो गिर पड़े, बहुत रोए, और उन्होंने बाबा को नमस्कार किया। बाबा ने भी उनको आशीर्वाद दिया, और दोनों, डॉक्टर, उनकी बीवी और उनका जो बच्चा था, वो खुशी खुशी घर को लौट गए। तो ये बाबा का एक बहुत ही प्यारा चमत्कार जो बाबा ने करा उन जो डॉक्टर थे उनके साथ। ऐसे तो इतने चमत्कार हैं विभूति के लिए, मतलब इतने बाबा ने चमत्कार करे हैं विभूति से रिलेटेड कि बताते बताते शायद पूरे दिन निकल जाए, पूरी रात निकल जाए। तो ये आज का ब्लॉग था, ब्लॉग 9, बाबा की धुनी माई। मैंने आपको बताया, धुनी का अर्थ बताया, और अखंड धुनी भी कहा जाता है बाबा की धुनी माई को। और साथ ही साथ धुनी बाबा ने कब प्रज्वलित करी, और बाबा को धुनी से प्यार था। जहाँ बाबा बैठा करते थे वहीं बाबा धुनी जलाया करते थे। और साथ ही साथ गुरु स्थान के बिल्कुल सामने बाबा की धुनी माई है, क्योंकि बाबा नीम वृक्ष के नीचे बैठा करते थे। तो ऐसी ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि आगे का जो अब ब्लॉग आएगा, ब्लॉग 10, वो एक साईं भक्त के बारे में है। अब वो कौन से साईं भक्त हैं वो आपको डिज़ाइन के माध्यम से पता चलेगा कि हम किस साईं भक्त की बात करेंगे, जो आपको हम बताएंगे और उनके बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे, क्योंकि उस साईं भक्त के साथ एक बहुत बड़ी लीला हुई थी, और वो लीला श्री साईं सच्चरित्र में भी है। अब वो कौन सी लीला है वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको व्लॉग 10 में बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ बाबा की कृपा से आपको ये व्लॉग 9 अच्छा लगा होगा, और अगर सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, और हमें अच्छा लगता है कि आप कमेंट में इतना अच्छा आप रिस्पॉन्स देते हैं, इतनी पॉजिटिविटी आप कमेंट में आप लिखते हैं, हमें खुद पढ़ के बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए, मैं इजाज़त लेता हूँ आप सभी से, और एहसास साईं को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, और भूलिएगा मत एहसास साईं यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको व्लॉग्स के बारे में पता चल पाएगा, नहीं तो व्लॉग्स आ जाएंगे, आपको बाद में पता चलेगा 1-2 दिन बाद कि हाँ अच्छा व्लॉग्स तो आ गए, मेरे को तो पता ही नहीं चला। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए, मैं इजाज़त लेता हूँ आप सभी से। ओम साई राम।